आप सभी का स्वागत है एग्जाम ग्रुप में। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं विजय का पहला पेपर क्या कर रहा है। ए पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इतना मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो हमारा ए से कहाँ तक जा रहा है? बी तक। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ? ये, ठीक है। और हमें डिस्टेंस कितना दिया है? 60 मीटर। तो हम पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे? इसकी रेडियस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम रख दें डी कितना दिया है? 60 इक्वल टू रेडियस हमें निकालनी है। और थीटा कितना है? थीटा है 135। 135 कितना होता है? 3 पाई बाई 4 के बराबर। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 60 इंटू 4 अपॉन 3 पाई, ये 2, तो ये हो गया 80 बाई पाई के बराबर। ठीक है, हमें रेडियस मिल चुकी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, थीटा हमारा कितना दिया है? 135 रखते हैं। 2 r की वैल्यू कितनी निकली है? 80 अपॉन 5 इंटू ये कितना हो जाएगा? साइन 135 बाई 2। 135 बाई 2 मतलब कितना हो गया? ये हमारा हो गया, ये हो गया 67। इसको पूरा लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 80 अपॉन पाई साइन 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और इतना 67.5 डिग्री। ठीक है, 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन में? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको लिखे तो ये कितना हो जाएगा? 1.7/2, यानी हमारा ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, ये हो गया हमारा 0.85 के अप्रॉक्स। कितना हुआ? 0.85 के अप्रॉक्स हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? 60 से थोड़ा ज्यादा, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा d इक्वल टू 2 इंटू 80 अपॉन पाई इंटू 0.85 से थोड़ा सा ज्यादा हमने मान लिया 0.9 के अप्रॉक्स। इसको रख के कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो इसको रखते हैं 2 इंटू 80.9 अपॉन 3.14 अप्रॉक्स। इसको हम 3 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटा 10, ये कितना बार? 3 बार। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये कितना हो गया? 3 के 24, 24 दूनी 48। कितना हुआ? अप्रॉक्स 48 के आसपास हुआ। कोई है उसके आसपास? 47। ठीक है, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 47 के 47 आ जाएगा। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये हमें वेलोसिटी दी गई है, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन 1 से 2 सेकंड। 1 से 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, हमें क्या दिया है? वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है, इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, v इक्वल टू कितना दिया है? अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा? x के बराबर। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बीटा टी के पावर 3/3 के बराबर।
ठीक है। अब हमें कहां से कहां तक लिमिट रखनी है, 1 से 2 तक, तो रखते हैं अल्फा बाई 2 कॉमन करते हैं, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बीटा बाई 3 2 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 अल्फा बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 बीटा बाई 3 के बराबर। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर बन रहा है, आंसर फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है a juggler throw a ball vertically upward with same initial velocity in air. The first ball reach its highest point. He throw the next ball. Assuming the juggler throw n ball per second. कितना है n ball per second. तो एक बॉल के दोनों बॉल के बीच एक जैसे हमें दिया है n बॉल पर सेकेंड, हमने पहला ये फेंका, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया, यहां से फेंका ये हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, और ये नीचे, तो ये मैक्सिमम हाइट हमारी हो गई h, ठीक। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच कितना टाइम लग रहा है 1/n के बराबर, n बॉल पर सेकेंड, ठीक है। दो बॉलों के बीच की टाइम कितना हो गया 1/n के बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच, मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा जा रहा है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर ऊपर से हम नीचे देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g और t की जगह पे क्या रखेंगे 1/n का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 g n स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा g/2 n स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग इतना किलोमीटर पर आवर स्टॉप एट ए डिस्टेंस इतना मीटर, ठीक है, अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। एक इसका क्वेश्चन है, ये हमारा है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, ठीक है। अगर किसी गाड़ी को हम ब्रेक लगाते हैं तो फाइनली वो क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी 0, स्टॉपिंग डिस्टेंस की केस है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। v² = u² माइनस ब्रेक लगाने पे क्या होता है रिटार्डेशन as, ये कितना हो जाएगा फाइनल 0, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा u²/2a के बराबर। तो हमें पहले और दूसरे का क्या दिया है, स्पीड दिया है, और पहले का डिस्टेंस दिया है, सेकंड का स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे रेशियो निकाल देंगे, s1/s2 = u1/u2² के बराबर, ठीक है। u1 कितना दिया है, u1 दिया है 40 × 40 ये कितना दिया है u2 80 × 80, s1 कितना दिया है, s1 दिया है हमारा 40 मीटर s2, इसको डिवाइड करेंगे ये कितनी बार जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, s2 इक्वल टू कितना आ गया 160 मीटर के बराबर, 160 मीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट कर है फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, ये एक कोई टावर है, इसकी हाइट कितनी दी गई है h, ए पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड u, यहां से किसी एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया है ऊपर की तरफ। The time taken by the particle to hit the ground is n time that taken by to reach the highest point. हाईएस्ट पॉइंट रीच करने में कितना टाइम लगेगा ये हमारा निकालते हैं, v = u
प्लस यू माइनस जी टी। ठीक है, माइनस क्यों लिए? क्योंकि वेलोसिटी हमारी कहाँ है? ऊपर, और जी कहाँ रहता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0। तो टी इक्वल टू कितना हो गया? यू बाई जी के बराबर। और हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट जब ग्राउंड पे टकराता है तो कितना टाइम हो रहा है? इसके n टाइम्स। तो ये टाइम कितनी हो जाएगी? टी डैश एन टी के बराबर जब ग्राउंड पे हिट करेगा। तो कह रहा है रिलेशन बिटवीन यू एंड एन में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट देखते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? अगर हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे। तो माइनस एच इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? यू। टाइम कितना लगेगा? एन टी माइनस हाफ जी, और ये टाइम कितना हो जाएगा? एन टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको रखते हैं माइनस एच इक्वल टू यू एन टी बराबर कितना आया है? यू बाई जी माइनस हाफ जी एन स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। एक जी से एक जी कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? ये हमारा हो गया माइनस एच इक्वल टू यू स्क्वायर एन बाई जी माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/2 एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई जी। दोनों तरफ से g/2 कॉमन कर लें। g/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एच। दोनों तरफ से क्या कॉमन करें? g/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2g इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 यू स्क्वायर एन माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2gh इक्वल टू 2 यू स्क्वायर एन माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड लाओ और उसको उस साइड लेके जाओ। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2gh इक्वल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर एन के बराबर। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं एन यू, यहाँ से कॉमन करें एन यू तो ये कितना हो जाएगा? 2gh एन यू स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? एन माइनस 2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? 4th। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए बुलेट फायर इनटू ए फिक्स टारगेट लूज हाफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लो कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, पहले कितनी वेलोसिटी से आ रही है? u से। 3 सेंटीमीटर पे कितनी हो जा रही है? u/2 के बराबर। तो पूछ रहा है कि फाइनली जब 0 होगी तो ये कितना डिस्टेंस चलेगी। यहाँ फाइनल वेलोसिटी अगर हम 0 मानते हैं तो ये कितना और ट्रेवल करेगी। ठीक है, इनिशियली u है। ठीक है, तो लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी अगर इतने के लिए हम लगाएं तो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। देखते हैं फिर क्या कर रहे हैं। पेनिट्रेटिंग थी, हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले और कितना ये अंदर जाएगी। ठीक है, पहले इतने दूर के लिए लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। माइनस 2g/2as। ये कितना है? ये है u/2 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। कितना दिया है इसमें? 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? इसको इस साइड लाए, इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा 6a इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3 यू स्क्वायर बाई 4। तो हमारा ये कितना हो गया? 6a 3 यू स्क्वायर बाई 4 पहली इक्वेशन। ठीक है,
अब सेकंड लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक कि कितना और पेनिट्रेट करेगा। तो अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी का काम क्या करेगा, u/2, और फाइनली क्या हो जाएगी 0। तो रखते हैं फाइनल 0 इक्वल टू इनिशियल कितना हो जाएगा u/2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस as। इसको इस साइड लाए, ट्वाइस as इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया u²/4, u²/4। इक्वेशन 2, ये फर्स्ट। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a इक्वल टू कितना दिया है 3u²/4, 3u²/4 अपॉन 2as इक्वल टू u²/4, u²/4 से u²/4 कैंसिल, ये कैंसिल 2 बार, 3 बार, 3 दूनी 6। तो ये कितना हुआ 3/s इक्वल टू 3, s इक्वल टू कितना हो गया 3/3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर। कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है द स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार, इतना और इतना, स्पेसिफिक इंस्टेंट इफ द सेम डिसेलरेशन अप्लाइड बोथ द कार, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस इन विच द 2 कार आर स्टॉप फ्रॉम द इंस्टेंट। ठीक है, ये भी क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल है। ठीक, ये क्या होता है s इक्वल टू u²/2a के बराबर। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो s1 अपॉन s2। तो ये क्या हो जाएगा, पहले u²/4 u का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u²/16 u², ये कैंसिल 1:16, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0 देन डिस्टेंस कवर्ड। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी 0, 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी 0। अगर पार्टिकल मूविंग है तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है इस पॉइंट से चला है फिर इसी पॉइंट पे आ गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा बट डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, मे और मे नॉट बी, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है ए पार्टिकल मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन विथ इतना मीटर फॉर 2 सेकेंड। ठीक है, देन नॉर्थ इतना, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हमें यहां क्या दिया है, ये हमें दिया है वेलोसिटी और टाइम। तो यहां से हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा हमारा v इंटू टी। तो इतने के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब 5 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड चला है तो यहाँ डिस्टेंस कितना चला होगा 40 मीटर, 8 5 40, ये कितना चला होगा 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 40 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 2 और 8 10, ये कितना हो गया 70/10 कैंसिल 7 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा है थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट
कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, हमें एक्सेलरेशन ये दिया है। इफ इज एट द रेस्ट एट द ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे क्या था, ओरिजिन पे था रेस्ट में, ठीक है। फाइंड द पोजीशन टी इक्वल टू 1 पे, हमसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है। हमें दिया क्या है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना दिया है 2t²। इसको हम एक बार इंटीग्रेट करें, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी 2dt²। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2t⁻³ ये हमें वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी इक्वल टू कितनी हो गई, 2t⁻³ इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट x, और यही हमसे पोजीशन ही पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 2t⁻⁴/3 इंटू 4, इसको डिवाइड करो ये 2, तो ये कितना हो जाएगा t/4 इंटू t⁻⁴/6 के बराबर। तो x इक्वल टू कितना आ गया, t⁻⁴/6 के बराबर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर बन जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से, एक्सेलरेशन को पहली बार इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोजीशन। नेक्स्ट कर रहा है द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बॉडी मूविंग स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। कर रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 0 से 2 सेकेंड इज 8 मीटर। कह रहा है कि 0 से 2 सेकेंड चलने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 8 मीटर। डिस्टेंस क्या देगा, इसकी एरिया, ये एरिया कितनी होगी, इसको निकालते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 4 मीटर के बराबर। कितना आएगा, 4 मीटर के बराबर। ये स्टेटमेंट सही है, 8 बता रहा है, गलत है, ठीक है। कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन 0 to 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। इसका स्लोप हमें क्या देता है, vt का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन 0 से 2, स्लोप कहां से, 0 से 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा 4/2 के बराबर। y/x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। इसमें कितना दे रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी रॉन्ग है। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 2 to 3 इज 4 मीटर पर सेकेंड। 2 इसको निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू स्लोप ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 0 माइनस इनिशियल 4 अपॉन टाइम कितना है 1, ये कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, यहाँ क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन। तो ये भी क्या है, गलत, यहाँ क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। कर रहा है द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड। तो ये पूरी हमारी एरिया हो गई, कितना होगा, पूरी एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू 4 इंटू 3, ये 2, 6 मीटर के बराबर। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से, चारों ऑप्शन चेक कर लिए हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है इफ ए बॉडी इज थ्रोन विथ स्पीड इतना, वेलोसिटी कितनी दी गई है, इतनी, मैक्सिमम हाइट पूछा है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, h max इक्वल टू u²/2g के बराबर। ये कितना हो गया, 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225 अपॉन 2 इंटू 10। इसको डिवाइड करें, ये कितना हो जाएगा 11/5, इसको करें तो कितना हो जाएगा 11.25 के
इतना मीटर के बराबर, ठीक है, 11.25 मीटर के बराबर। मैक्सिमम हाइट कितनी हो रही है? 11.25 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हुआ? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए बॉडी फॉल फ्रॉम रेस्ट, U इक्वल टू क्या हो गया? 0, रेस्ट से ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड ऑफ द मोशन, nth सेकेंड का सवाल है, ठीक है। ये क्या होता है रिलेशन? nth सेकेंड के लिए u प्लस a बाई 2 टू n माइनस 1, ठीक है। u इक्वल टू क्या है? रेस से तो 0 प्लस एक्सेलरेशन g बाई 2 इंटू 5th सेकेंड 5 माइनस 1 के बराबर। इसको रखो, ये हो गया 10/2 5, और इधर कितना हो जाएगा? 9, ये क्या हो गया? 45 मीटर के बराबर। 5th सेकेंड में कितना चलेगा? 45 मीटर के बराबर। देख लो एक बार आंसर, कौन सा हुआ? सेकेंड। नेक्स्ट कर ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, S1 इक्वल टू कितना दिया है? 6 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? 6 जे कैप। S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 मीटर ईस्ट, मतलब 8 मीटर आई कैप, और 10 मीटर वर्टिकली अप, मतलब S3 इक्वल टू कितना हो गया? 10 के कैप के बराबर, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड है ऊपर की तरफ, ठीक। तो हमें क्या पूछा है? हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? d इक्वल टू अंडर रूट S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर के बराबर करो। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ये 36 प्लस 64 प्लस 100, टोटल कितना हो जाएगा? अंडर रूट 200, यहाँ से 10 कॉमन कर लो, 10 रूट 2 के बराबर, इतना मीटर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर ए पर्सन ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट रोड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, ठीक है। स्ट्रेट रोड पे कोई एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है, आधी डिस्टेंस s/2 चल रहा है v1 स्पीड से, और s/2 चल रहा है v2 स्पीड से, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल यहाँ कितना हुआ? s/2 और s/2 कितना होगा? s अपॉन, इसके लिए अगर हमने इतने के लिए t1 माना, इसके लिए t2 और इसके लिए t1, तो t1 कितना हो जाएगा? s/2 v1 के बराबर, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस रिलेशन से, ठीक है। फिर यहाँ t इक्वल टू कितना हो जाएगा? s/2 v2 के बराबर रखते हैं, यहाँ t1 प्लस t2, ये कितना हो जाएगा? s अपॉन, ये हो जाएगा हमारा s/2 v1 प्लस s/2 v2 के बराबर। यहाँ से s कॉमन करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा? v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, ये ऊपर चला गया, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट कह रहा है अ पार्टिकल हैविंग जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। मस्ट है कांस्टेंट स्पीड। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, ठीक है।
तो हमारी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड है, करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट। अगर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी पे स्पीड भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट, पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन इस हर सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है तो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा क्या है स्टेटमेंट, रॉन्ग। मस्ट नहीं होगा, मे भी हो सकता था, ठीक है। अगर दोनों एक या एक ही लाइन पे कांस्टेंट मोशन कर रहे हो तो हो सकता था, ठीक है। लेकिन मस्ट, ये मस्ट नहीं होगा, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सही है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, मस्ट भी कांस्टेंट। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड होगा तो हमारा एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड आंसर देख लो। नेक्स्ट कह रहा है इन ए फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है कि इस पे केवल क्या लग रहा है, ओनली फोर्स अप्लाई। फ्री फॉल का मतलब होता है केवल फोर्स अप्लाई हो। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी में और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। फ्री फॉल का मतलब होता है ओनली फोर्स अप्लाई, ठीक है। और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। असर्शन क्या है, सही है। कह रहा है ए हैवी बॉडी फॉल एट फास्टर रेट कंपेयर टू द लाइटर बॉडी, ठीक। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है √2gh, ठीक है। इसमें कहीं मास का जिक्र है, इस रिलेशन में कहीं पे भी मास का जिक्र है नहीं। तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनका रेट हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक। अगर हाइट सेम है तो वेलोसिटी भी इनकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये कह रहा है हैवी बॉडी जो है वो तेजी से गिरेगी, ये क्या है, रीजन रॉन्ग है, ठीक है। तो असर्शन क्या है, ट्रू है, लेकिन रीजन रॉन्ग है। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, ठीक है। nth सेकंड का है तो फर्स्ट सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा 0 + g/2 2n-1। यहाँ फर्स्ट के लिए रखें तो ये हो जाएगा g/2 2 × 1 - 1। ये कितना आ जाएगा, g/2 के बराबर। सेकंड के लिए रखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा g/2 2 × 2 - 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g/2 × 3 के बराबर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड के लिए रखें तो ये कितना हो जाएगा, g/2 2 × 3 - 1 ये कितना हो जाएगा, g/2 5 के बराबर, ठीक है। तीसरा फोर्थ के लिए रखें n = 4 तो ये कितना हो जाएगा, g/2 2 × 4 - 1 हो जाएगा तुम्हारा g/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। ये 4। चारों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो चारों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, g/2 सब में कैंसिल, बचेगा क्या, 1 ऊपर 1:3:5:7 के बराबर। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3:5:7 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर ए कार ऑफ द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस एट 40 km/h, ठीक है। अनदर हाफ 60। एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड
डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रख दो 2 इंटू 40 इंटू कितना है 60 अपॉन 100। 40 और 60 कितना होगा 100, 0 0 0 कैंसिल। ये कितना हो गया 6 चौक 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही होगी। एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करा इफ ए बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u देन डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंट, ठीक है। यहाँ से हम किसी को बॉल को फेंके हैं, ठीक, तो हमसे कह रहा है कि ये लास्ट t सेकेंड में इतना चला, ठीक, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, ठीक। यहाँ से हमने u से फेंका है किसी को u, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक माने n सेकेंड लगा है पूरा, यहाँ से t सेकेंड यहाँ तक, तो हम ये भी कर सकते हैं, ये पूरी डिस्टेंस निकाले फिर ये डिस्टेंस निकाले t माइनस स्मॉल t तक, और दोनों का क्या करते हैं डिफरेंस ले लें। या इसको हम ये भी सोच सकते हैं, अगर ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ v इक्वल टू 0 है, तो हम अगर इसको नीचे से ना देख के ऊपर से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s इक्वल टू, इसके लिए अब ये क्या काम करेगा, ऊपर से नीचे के लिए ये इनिशियल का काम करेगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ g, और टाइम कितना लग रहा है t स्क्वायर के बराबर, तो s इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम नीचे से करेंगे तो नीचे से पहले यहाँ से t तक निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे t माइनस स्मॉल t तक, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस मिल जाएगा। उससे अच्छा हम लोग क्या करें, सीधे ऊपर से देखें फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये अब क्या करेगा इनिशियल का काम करेगा, तो इनिशियल 0 और t सेकंड में कितना चल रहा है हाफ gt स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये सही बात है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये केवल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सही, हमसे पूछ क्या रहा है इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस टेबल, ठीक है। डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस के इक्वल कब होगा, जब दोनों ही एक ही लाइन में चल रहे हो, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हो, एक लाइन में चल रहे हो, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बराबर होंगे। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये भी स्टेटमेंट क्या है सही, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है इनकरेक्ट। When a particle return to its starting point, its displacement is not zero. अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ गए, फिर यहीं आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 के बराबर, लेकिन ये कह रहा है नॉट 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेल्स द नेचर ऑफ एक्चुअल मोशन। एक्चुअल मोशन को डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है, हमारा डिस्टेंस बताता है। एक्चुअल मोशन को क्या बताता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, नॉट, ठीक। तो आंसर कौन सा हो गया थर्ड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी इज पाथ लेंथ इज डिवाइडेड बाय टाइम। पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है स्पीड मिलता है, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं मिलती है। तो ये क्या है गलत, इनकरेक्ट ही हमसे पूछ रहा है। इन जनरल स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है।
जनरली हमारी जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। में कंडीशन बनती है इक्वल हो सकता है, इक्वल या ग्रेटर। तो इक्वल जब एक ही दिशा में चलते हैं तब होता है, लेकिन जनरली हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी वेलोसिटी से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। कर ए पार्टिकल मूव इन गिवन डायरेक्शन विथ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा, तो डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, स्पीड जीरो। जब डिस्टेंस ही जीरो नहीं होगा तो स्पीड कहां से जीरो हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो एवरेज वेलोसिटी का होगा वही एवरेज स्पीड का होगा। ये केवल एक कंडीशन में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जब एक ही दिशा में चलेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होंगे, अदरवाइज सेम नहीं होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला, तीसरा और चौथा, आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, स्पीडोमीटर मेजर स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, स्पीडोमीटर कार की या बाइक की जो भी हम स्पीड किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। नेक्स्ट, कर रहा है द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस गिवन बाय इतना x इन मीटर t इन सेकंड। व्हाट विल बी द पोजीशन, क्या पोजीशन होगी इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड अलोंग द प्लस x। मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा उस समय हमारा क्या होगी, मैक्सिमम पोजीशन कवर करेगी। ठीक है, तो ये देखते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालें, किस टाइम पे जीरो हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू कितना दिया है, 9t स्क्वायर माइनस t के पावर 3। ये कितना हो जाएगा, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। एक बार इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6t इक्वल टू ए जीरो हो रहा है कितने टाइम पे, 18/6 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड के। अब ये जो टाइम है, अब पोजीशन में हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा उस समय जब मैक्सिमम स्पीड हो रही होगी तो हमें पोजीशन उस टाइम का पता चल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर क्यूब। ये कितना हो गया, 9 इंटू 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, 27। ये हो गया 81 माइनस 27। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 54 मीटर के बराबर। इतना। जब मैक्सिमम स्पीड होगी तो पार्टिकल किस पोजीशन पे होगी, 54 मीटर पे। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है xt ग्राफ इज ए पैराबोला इफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, xt ग्राफ जब पैराबोला आता है तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। सेकंड इक्वेशन से अगर मान लो कोई रेस्ट से बॉडी चल रही है तो 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर से। ठीक है, तो जब हमारा xt ग्राफ में पैराबोला होगा तो मोशन कैसा होगा,
यूनिफॉर्मली एक्सिलरेशन, ठीक है। सेकंड, ये स्टेटमेंट सही है। Vt इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, ठीक है। जैसे ये हमारा Vt कर्व है, इस पे टाइम पे क्या है, इंक्लाइन, तो यहाँ हमारा क्या है, एक्सिलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। ये भी स्टेटमेंट सही है। xt graph is a straight line inclined to the time axis, motion is uniform and acceleration is 0। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म और एक्सिलरेशन 0, ठीक है। ये भी सही स्टेटमेंट है। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, और एक्सिलरेशन क्या होगा, 0। फिर नेक्स्ट, Vt ग्राफ इज ए पैराबोला इफ मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन इज 0। इसका क्या होगा, अगर कोई भी Vt कर्व है तो इसका क्या है, ये स्लोप हमें क्या, थीटा क्या देता है, एक्सिलरेशन। तो थीटा अगर पैराबोला पे चेंज होगा या ऐसे होगा, चेंज होगा, तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सिलरेशन 0 होगा, एक्सिलरेशन 0 नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, करा ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर t सेकेंड। इट्स ट्रेवल डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम एंड x2 इन नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम, देन, ठीक है। तो पहले x1 के लिए क्या हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, 0 प्लस हाफ g, और कितना चल रहा है, t/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, x1 इक्वल टू हमारा हो गया हाफ g t²/4 के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या है, कह रहा है x1 प्लस x2 कितने समय में, t सेकेंड में, हाफ g t² के बराबर। ये हमारी सेकेंड हो गई, ठीक है। t टाइम में कितना चल रहा है, x1 प्लस x2। तो हमसे पूछ रहा है x1 x2 में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x1 इक्वल टू हाफ g t² के बराबर, ठीक है। तो हाफ g t² की जगह पे क्या रख सकते हैं, 4x1। तो रखते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 4x1। तो x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x1 के बराबर, ठीक है। ये 4 है, ये इधर एक जाके माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 3x1 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट इज इतना, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक 3 सेकेंड तक चला। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितना फाइनली हो रही है, 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80 से, ठीक है। ये कितना दिया है फाइनली, 16 माइनस, इसको u को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू a इंटू t कितना है, 3। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 में से 10 गया, 6/3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट विल बी। 2 सेकेंड पहले, ठीक है, मान लो ये 2 सेकेंड पहले का पूछ रहा है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसके लिए फाइनल वेलोसिटी का काम करेगा। ये हमने माना u डैश इनिशियल वेलोसिटी, इसके लिए बिफोर 2 सेकेंड पूछ रहा है, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन रखते हैं। ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस a t के बराबर। ये कितना है फाइनल, 10 इक्वल टू u डैश प्लस एक्सेलरेशन कितना निकला है, 2 इंटू 2,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u डैश इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो यहाँ स्पीड कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड इज ऑब्जर्व, देयर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय इतना। एक्सेलरेशन हमें ये दिया है, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बी इज द कांस्टेंट। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ रिलीज इट्स ऑब्जर्व फॉल ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब a इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट b का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 करते हैं, a इक्वल टू कितना दिया है, g माइनस bv। तो इसको 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू g माइनस bv। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, g बाई b के बराबर, ठीक है। कितना आ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी g बाई b के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n टाइम, n सेकेंड के बाद कितना हो रहा है, v। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, v n सेकेंड के बाद। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, कितना पूछ रहा है, लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, हमारा लास्ट हुआ n सेकेंड। तो लास्ट 2 सेकेंड मतलब n, और n से हम माइनस करेंगे n माइनस 2, ठीक है। तो इसको करते हैं, पहले यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस 80। ये कितना है, फाइनल वेलोसिटी इतना, इनिशियल क्या है, रेस्ट है तो 0 प्लस a, t टाइम कितना दिया है, n सेकेंड, n। तो a इक्वल टू कितना हो गया, v बाई n के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट 2 सेकेंड। तो हमें निकालना है sn माइनस n माइनस 2 सेकेंड, ठीक है। तो रखते हैं, sn के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल जब 0 होगा तो हाफ g, t की वैल्यू कितनी है, n के बराबर, n स्क्वायर माइनस हाफ g, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t कितना हो जाएगा, n माइनस 2 का स्क्वायर। इसको रखते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ g n स्क्वायर माइनस हाफ g, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n के बराबर, माइनस 4n के बराबर। इसमें मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो गया, हाफ g n स्क्वायर माइनस हाफ g n स्क्वायर माइनस हाफ g, कितना हो जाएगा, 4 हाफ g इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हाफ g, और ये कितना है 4n, ये 2 गया 2, ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ जी एन स्क्वायर से हाफ जी एन स्क्वायर 0, तो इधर कितना बचा, ये बचा हमारा g 2gn, ठीक है 2gn, इधर लिखते हैं, बचा हमारा यहां से 2gn माइनस g 2g माइनस 2g के बराबर, ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, g क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से कॉमन करें, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, g, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, यहाँ से 2 भी कॉमन कर ले, तो 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2gn माइनस 1, ठीक है। और
जी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या रखेंगे? v बाई एन। तो इसको रख दें तो ये कितना हो जाएगा? 2v बाई एन, n माइनस 1 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। हमें लास्ट 2 सेकेंड का पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट 4 सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? स्पीड टाइम का जितनी एरिया पॉजिटिव है उतनी ही निगेटिव है, तो जितना एरिया इधर पॉजिटिव का डिस्प्लेसमेंट है उतना ही निगेटिव, तो नेट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर सब में है, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसके लिए डिस्टेंस निकाले तो 1/2 2 इंटू 2 मीटर। इसके लिए भी कितना आ जाएगा? 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हमारा हो गया 4 मीटर के बराबर। 0 और 4 कौन सा आंसर हुआ? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट करा ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0, u इक्वल टू क्या है? 0। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए अगर लिखे तो s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g नहीं, एक्सेलरेशन कितना दिया है? हाफ a t स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हमारा एवरेज क्या होता है? इस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको क्रॉस कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा? s अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 a के बराबर। अगर ऊपर नीचे s से मल्टीप्लाई करा दें s अपॉन s, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसको s को इस साइड लाएं तो a s अपॉन 2 के बराबर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? टाइम। दोनों को स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? s बाई टी इक्वल टू अंडर रूट में a s बाई 2। और यही क्या होता है? यही हमारा एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितने के बराबर रहेगा? a s बाई 2 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारी कोई पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है 0,0 से, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्सिस अप टू द इतना क्या है? कोऑर्डिनेट 20 और 0, 20 मीटर। कहाँ गया? यहाँ से 20 मीटर x की तरफ, देन रिटर्न अलोंग द सेम पाथ। और इसी पाथ पे सेम क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है, ठीक। और कहाँ तक जा रहा है? -20 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्टेंस कितना होगा? पहले यहाँ से 20 गया यहाँ, फिर यहाँ आया तो 20 और 20 कितना हुआ? 40, और फिर 20 यहाँ गया तो ये कितना हो गया? 60। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20 प्लस 20 प्लस 20, 60 मीटर के बराबर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये कितना हो गया? माइनस का 20 मीटर, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया? ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। आई कैप यानी x अपोजिट टू x, ठीक है। देख लो नेक्स्ट। कर ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर एट स्पीड इतना, another 10 किलोमीटर एट इतना, द एवरेज स्पीड
इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 10 और 10 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 इंटू 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इतना 20,000 मीटर। ठीक है, हमें यहाँ का टाइम निकालना है, इसका टाइम क्या हो जाएगा, ये यहाँ टाइम इक्वल टू हो जाएगा 1000 कितना है 10,000 अपॉन 10,000 मीटर अपॉन 100, ये कितना हो गया 100 सेकेंड के इसके लिए निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 इक्वल टू 1000, 10 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 10,000, तो ये कितना हो जाएगा इतना अपॉन 50, एक जीरो से 5 दूनी 10, तो टोटल कितना हो गया, ये हमारा हो गया T2 इक्वल टू 200 सेकेंड। तो टोटल हमारा कितना आ गया है, डिस्टेंस इतना मीटर अपॉन टोटल कितना सेकेंड आया है 300, 100 और 200, 300 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करें 200/3, ये कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 2, और ये हो जाएगा 3 6 18 और 6, मतलब 6.67 के बराबर। ठीक है, ऐसा कोई आंसर बन रहा है 66.7 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है VT ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो ये पूरी एरिया निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, इसका डिफरेंस कितना है 40 माइनस 20, 20 इंटू टाइम कितना है 2, ये हो गया, ये कितना हो गया 20 मीटर। ये एरिया कितनी होगी, ये हमारी एरिया होगी 20 इंटू 2 40 मीटर। ठीक है, ये एरिया कितनी हो जाएगी, ये एरिया हमारी हो जाएगी 20 इंटू 1 20 मीटर। ये एरिया कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ 20 इंटू 1 10 मीटर। ये एरिया कितनी होगी, ये एरिया हमारी हो जाएगी 20 हाफ 20 इंटू 1 10 मीटर। तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, सारी एरिया को जोड़ देते हैं। ये कितना हुआ 20 और ये 10 30 40 और ये कितना हो गया 40 20 60 60 और 40 100। डी कितना होगा डिस्टेंस टोटल 100 मीटर के बराबर। सारी डिस्टेंस को क्या कर दो, उठा के जोड़ दो, कितना आएगा 100 मीटर के बराबर। आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर इफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू क्या है 0, ट्रेवल इतना मीटर इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में कितना चल रहा है 120 मीटर। देन एक्सेलरेशन, हमसे क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो nth सेकेंड का लगाते हैं फॉर्मूला 0 प्लस a/2 2 इंटू n कितना दिया है 8 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू a/2 8 दूनी 16 एक गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 240 अपॉन 15, इसको डिवाइड करो 15, तो 15 एकम 15 बचा कितना 5 और 4 9, 15 छक्के 90, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग 18 मीटर हाइट एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, ऑफ टाइम व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट फोर्थ ड्रॉप बीइंग टू फॉल। ठीक है, ये जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे होगा फर्स्ट ड्रॉप,
तो यहाँ पे फोर्थ गिरने वाला होगा, तो यहाँ पे कहीं थर्ड होगा, थर्ड ड्रॉप, और यहाँ पे कहीं सेकंड ड्रॉप होगा, सेकंड ड्रॉप। ये क्या है? फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप, ठीक। फिर क्या कर रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप? सेकंड और थर्ड ड्रॉप की हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, सेकंड और थर्ड की हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी गई है? 18 मीटर, ठीक है। हमने माना इनके सक्सेसिव टाइम कितना लग रहा है? टी, ठीक है। तो हम इसके लिए करें, तो हम इसके लिए अगर यहाँ से फर्स्ट वाले के लिए करें तो कितना हो जाएगा? 18 इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी और 3t का स्क्वायर, ठीक है। टी और टी, इसके लिए टाइम कितना लग रहा है? 3t। तो यहाँ टी हमें मिल जाएगी, कितनी होगी? 18 इक्वल टू हाफ जी, और ये कितना हो जाएगा? 9t स्क्वायर। ये 2 बार ये गया इधर, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू इस टाइप 4/g के बराबर। कितना हो गया? 4/g के बराबर, ठीक है। अब निकालते हैं इसके लिए, सेकेंड ड्रॉप के लिए। तो सेकेंड ड्रॉप के लिए कितना हो जाएगा? यहाँ से टाइम कितनी हो जाएगी? 2t। तो 2t यहाँ पर रखते हैं। s इक्वल टू सेकेंड के लिए डिस्टेंस निकालें, तो ये हमारा डिस्टेंस होगा सेकेंड का, ऊपर से यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस हाफ g और 2t का स्क्वायर रख दो, हाफ g और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? u/g के बराबर रख देते हैं। 1/2 g इंटू 4 इंटू 4/g के बराबर। g से g कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो ये कितना? 8 मीटर के बराबर। सेकेंड ड्रॉप की हाइट कितनी होगी? 8 मीटर, ठीक है। थर्ड की कितनी होगी? थर्ड की यहाँ से देखते हैं, तो थर्ड कितना हो जाएगा? s थर्ड इक्वल टू 0 प्लस हाफ g टी स्क्वायर। यहाँ टाइम कितना लग रहा है? केवल t, और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? u/g के बराबर रखो। 1/2 g कितना आई है? 4/g के बराबर। g से g कैंसिल, और ये 2 मीटर के बराबर। तो सेकंड का कितना हुआ? 8 मीटर, और थर्ड का कितना है? 2 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर a body drop from a tower reach the ground in 4 seconds, then height of, ठीक है, हाइट हमसे पूछा गया है। s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g टी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, हाफ g की वैल्यू 10 और 4 इंटू 4, ये कितना हो गया? 2, 4 दूनी 8, 80 मीटर के बराबर, ठीक है। कितना आ गया? 80 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है 2 कार P and Q are starting from a point at the same time, start in line and their position are represented by xp इक्वल टू, हमें इतना xp इक्वल टू कितना दिया है? xp दिया है हमें 80 प्लस b t स्क्वायर के बराबर। xq कितना दिया है? xq इक्वल टू t टाइम पे हमें दिया है ft माइनस टी स्क्वायर के बराबर। कह रहा है एट What time do the car have the same velocity? सेम वेलोसिटी कितने टाइम के बाद इनकी सेम वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या दिया है? पोजीशन। दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों की वेलोसिटी मिल जाएगी, और दोनों की वेलोसिटी बराबर कर देंगे तो वो हमें टाइम मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करें, पहला को
एक्सपी को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा a प्लस 2bt के बराबर। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी bp की। इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा f और ये कितना हो जाएगा -2t के बराबर। ये किसकी वेलोसिटी आ गई, vq इक्वल टू हमारा आ गया f -2t के बराबर। vp vq के बराबर है, दोनों को बराबर कर दें तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2bt इक्वल टू ये कितना है f -2t, f -2t। t वाले को एक साइड करो, t वाले को एक साइड करें, इसको इधर लाएं, इसको इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2bt इक्वल टू f -a। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस 2t, t कॉमन करें, 2t कॉमन करें तो ये कितना हो जाएगा 2t इक्वल टू इधर हो जाएगा f -a अपॉन इधर 2t कॉमन किए तो इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस इस साइड गया है तो हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस b। इसको इधर डिवाइड करें तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हमारा हो गया f -a अपॉन 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं 1 प्लस b के बराबर। इस टाइम पे हमारा क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है, फोर्थ आंसर कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट कर रहा है a particle moving with speed इतना along positive x axis, calculate speed of the particle t इक्वल टू टाउ। ठीक है, हमसे स्पीड पूछा है t इक्वल टू टाउ पे। ठीक है, ये हमें क्या दिया है v इक्वल टू b अंडर रूट x। ठीक है, पहले इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको यहाँ से वेलोसिटी से हम पोजीशन निकालें, ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं dv बाई, इसको क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी को dx बाई dt इक्वल टू b रूट x के बराबर। ठीक है, रूट x के बराबर। और हम क्या करें, पहले x को एक साइड करें, x वाले को, तो ये कितना हो जाएगा dx बाई अंडर रूट x इक्वल टू b dt। ठीक है, b dt। अब इसको क्या करते हैं हम, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें, ये हमें पोजीशन मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा b t के बराबर। ये ऊपर चला गया, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x का पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू bt। ये इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का पावर 1/2 इक्वल टू bt/2। इसको 1/2 हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू हमारा आ गया bt/2 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ गया b स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4 के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है t टाइम पे वेलोसिटी। ठीक है, हमें यहाँ क्या मिल गया पोजीशन, इसको डिफरेंशिएट कर दें dx बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4 इंटू इसका करेंगे डिफरेंशिएट 2t के बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये 2, तो ये कितना हो गया v इक्वल टू हो गया हमारा b स्क्वायर बाई 2 इंटू t, और t की जगह पे हमें क्या रखना है टाउ, t की जगह पे क्या रखना है टाउ। तो v इक्वल टू कितना हो गया b स्क्वायर बाई 2 टाउ के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, b स्क्वायर t टाउ बाई 2 के बराबर। सेकंड आंसर देख लो एक बार अच्छे से, अच्छे से आंसर देख लो। नेक्स्ट कर रहा है मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन s इक्वल टू इतना मीटर, देन वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकंड पर। ठीक है, हमसे डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे ds बाई dt, ये क्या होगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 और 3 9t स्क्वायर
प्लस 14t प्लस 14 प्लस 0, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इस बार एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, dv बाई dt इक्वल टू a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 18t प्लस 14, ठीक है। और एक्सीलरेशन हमें क्या पूछ रहा है t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 यहाँ पे रखें, 18 इंटू 1 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना एक्सीलरेशन होगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ठीक है। t x इक्वल टू हमें ये दिया है, ठीक। द एक्सीलरेशन विल बी 0 एट टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। ये हमारा पोजीशन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा dx बाई dt वेलोसिटी, इसको कितना हो जाएगा 2at माइनस 3b t स्क्वायर, ठीक है। dv बाई dt एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस 6b इंटू टी, ठीक है। एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो क्या टाइम होगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस 6b टी, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a अपॉन 6b, ये कितना हो गया 3, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन 3b के बराबर, a अपॉन 3b के बराबर। क्या आंसर हो गया a अपॉन 3b के बराबर फर्स्ट। नेक्स्ट, टू बॉडीज A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height इतना और इतना मीटर respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is, ठीक है। कितना टाइम का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ग्राउंड रीच पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसके रिलेशन क्या होता है s इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट s 2s बाई g, तो t1 अपॉन t2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट s1 अपॉन s2 का स्क्वायर, ठीक है। t1 बाई t2, ये क्या हो जाएगा, ये हटा देंगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ये, ठीक है। तो t1 बाई t2 इक्वल टू अंडर रूट s1 अपॉन s2, s1 कितना दिया है 60 अंडर रूट 60 अपॉन 25, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 के बराबर। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 4/5 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है a particle is thrown vertically up its velocity at the half of the height is, कर एक पार्टिकल को फेंका गया है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हाफ हाइट पे कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। तो हमने माना यहाँ से पूरी हाइट कितनी थी h, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी h/2। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो हम कितनी यहाँ से हाइट चला है, मैक्सिमम हाइट हमें यही पूछ रहा है कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, तो अगर h निकाल दें तो हमारा मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। इसके लिए लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस u ऊपर है g नीचे है इक्वल टू 2 इंटू जी s कितना है s कितना है h/2 के बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 10, 0 कैंसिल 10 मीटर के बराबर। मैक्सिमम हाइट, ये पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 10 मीटर के बराबर।
कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 गिवन बाय इतना, ठीक है। द टाइम व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन, ठीक है। वो क्या टाइम होगा जब पार्टिकल जीरो वेलोसिटी अटेन करेगी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिल जाएगी हमें, कितना होगा? इसको करें तो ds बाई dt इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी जब जीरो होगी तो वो क्या टाइम होगा? 0 इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर। इसको इस साइड लाए, 12t इक्वल टू 3t स्क्वायर, एक t से t कैंसिल, t इक्वल टू कितना आ गया? 12/3 इक्वल टू 4 सेकेंड के बराबर, 4 सेकेंड के बराबर। वेलोसिटी जब जीरो होगी तो टाइम क्या हो रहा होगा? 4 सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू इतना, v इक्वल टू हमें ये दिया है। तो कह रहा है द बॉडी हैज, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको देखते हैं। v इक्वल टू कितना दिया है? 20 प्लस ये कितना है? 0.1t स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? dv बाई dt a इक्वल टू 0 प्लस 0.2 t के बराबर, a इक्वल टू कितना आ गया? 0.2 t के बराबर, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर है कार ए डिस्टेंस d ऑन ए स्ट्रेट रोड 2 hours एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले कह रहा है कि एक कोई कार है, यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस गई है, कितने में? 2 आवर में। फिर रिटर्न होके आई है d डिस्टेंस कितने में? 3 आवर में। हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस d प्लस d अपॉन टोटल टाइम कितना है? 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? 2d बाई 5 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है ए बुलेट इमर्ज फ्रॉम ए बैरल लेंथ इतना विथ स्पीड ऑफ इतना मीटर एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। approximate time that speed in the barrel after the gun is fired, ठीक है। क्या होगा? इसको करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a s से, ठीक है। पहले हम क्या निकाल लें? कितना एक्सेलरेशन होगा? कांस्टेंट, ठीक है। कितनी वेलोसिटी फाइनल चली है? इतना। इनिशियली क्या है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? इतना इंटू 640 इक्वल टू 2 इंटू ए, एस कितना है? 1.2 के बराबर। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू आ जाएगा 640 इंटू 640 अपॉन 2 इंटू 1.2 के बराबर। ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, ये कितना हो गया? ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। 12 दूनी 24 और 3 के 24, 8 अठाई 64, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 64 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3 के बराबर। इतना हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो टाइम कितना होगा? टाइम हो जाएगा हमारा v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। ये क्या हो गया? 0।
64 जीरो इक्वल टू टी हमें निकालना है बाई ए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी इक्वल टू 640 अपॉन, इसको रखें तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 ऐसे ऊपर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 10 की पावर 3। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ क्या बचा 2, ये इतना, ये क्या हो गया 3/8 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 30 और 3 के 24, इसको डिवाइड करें पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, ये कितना हो जाएगा 3 के 24 और ये कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 6 8 7 56 और 7 56 4 8 5 40। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 0.375 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको अगर पॉइंट इधर करें 3.75 इंटू 10 की पावर -3, तो हमारा कितना आ जाएगा 3.75 माइक्रो मिलीमीटर। ठीक है, 10 की पावर -3 है मिलीमीटर। ये कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 3.7 कोई आसपास है नहीं, ये 4 के बराबर है। ठीक है, ये 40 है, ये 400 है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट 3.75 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a particle move along a semicircle of radius इतना in इतना सेकंड, then the average velocity of the particle, एवरेज वेलोसिटी ठीक है सेमी सर्किल पे ये मूव कर रहा है, इसकी रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक r है, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r के बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना दिया है 5 सेकेंड, 2 इंटू रेडियस कितना है 10 अपॉन 5, ये 2 कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r के बराबर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट, कह रहा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस एज गिवन x इक्वल टू इतना, वेयर a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना एंड इज मेजर इन सेकंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू इतना। ठीक है, हमसे क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t2 माइनस t1। ठीक है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, यहाँ कितना है a प्लस ये कितना हो जाएगा b, t कितना है 4 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा a प्लस b और इनिशियल टाइम कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करें तो a प्लस b इंटू 16 माइनस ये कितना हो जाएगा a माइनस ये कितना हो जाएगा 4b। ठीक है, ये a से a गया, ये कितना हुआ 16, b में से 4 गया, कितना हुआ 12 इंटू b। ठीक है, अब इसको रखते हैं 12 इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, कितना है 2.5 इतना हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, इतना हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम रखें तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इतना डिस्प्लेसमेंट आया
12 इंटू 2.5 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2.5 और ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 6 दूनी 12 और 3 15 मीटर पर सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से, कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर हो रहा है? थर्ड। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।